किसान की मजेदार कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनती था और हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता था। गांव में सभी लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते थे क्योंकि उसकी मेहनत से उसकी फसलें हमेशा बढ़िया होती थीं। लेकिन रामू की जिंदगी में एक और खास बात थी, और वह थी उसकी मजेदार आदतें और हास्यपूर्ण घटनाएं, जो हमेशा गांव वालों को हंसी से लोटपोट कर देती थीं। रामू का एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि उसका खेत इतना बड़ा हो जाए कि वह पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बने। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी रोज की दिनचर्या एकदम तय थी। सूर्योदय से पहले उठकर वह अपनी गायों को चराने जाता, फिर खेतों में हल चलाकर काम करता और शाम को घर लौटने के बाद परिवार के साथ खाना खाता और सो जाता। लेकिन रामू की मेहनत कभी कभी हास्य का कारण बन जाती। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। वह बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था कि कैसे उसकी मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। तभी उसके सामने एक भूतनी आ गई। भूतनी ने रामू से कहा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। रामू ने थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या सलाह दी थी? भूतनी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मददगार हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा नज़रअंदाज करते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल जल्द मिले, तो मुझे अपने खेत में एक पेड़ लगाना होगा। रामू ने भूतनी की बातों को सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर भी यह सोचते हुए उसने खेत में एक पेड़ लगाने का मन बना लिया। अगले ही दिन उसने अपने खेत में एक नया पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। इस दौरान उसकी हालत बदले से बेहतर होने लगी। उसकी फसलें पहले से ज्यादा हरी भरी और लहलहाती हुई दिखाई देने लगीं। गांव वाले भी हैरान थे कि रामू की मेहनत अब रंग ला रही थी। वे सोच रहे थे कि इस भूतनी के पेड़ में कुछ खास बात है, क्योंकि रामू की किस्मत अचानक ही चमकने लगी थी। लेकिन रामू की यह सफलता भी किसी और वजह से थी। असल में रामू ने उस पेड़ को धन पेड़ मान लिया था। वह सोचता था कि यह पेड़ उसे समृद्धि देगा, लेकिन सच तो ये था कि उसकी मेहनत और योजना ने ही उसे सफलता दिलाई थी। वह अक्सर गांव के लोगों से कहता, ये पेड़ ही है जिसने मुझे सफल बना दिया। मैं अब एक अमीर किसान बन गया हूँ। एक दिन गांव में रामू के बारे में बात हो रही थी। सभी लोग ये सोच रहे थे कि उसने कैसे अपनी किस्मत को बदल लिया। तभी रामू वहां आया और सबको बताने लगा, ये सब इस पेड़ की वजह से हुआ है। इसके नीचे बैठने से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गईं। गांव के कुछ लोग रामू की बातों को समझ गए थे, जबकि कुछ लोग अब भी उसकी बातों पर हंस रहे थे। एक दिन एक गांव वाला गंगू रामू से मिलने गया और पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है रामू भाई? रामू हंसी के साथ बोला, गंगू भाई, ये सब उस पेड़ की वजह से हुआ है। तुम भी मेरे खेत में आकर बैठो, तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। गंगू को रामू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर रामू का पेड़ सच में काम करता है तो वह भी फायदा उठा सकता है। वह अगले ही दिन रामू के खेत में आ गया और पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश करने लगा। जैसे ही गंगू पेड़ के नीचे बैठा, रामू ने उसे एक मजेदार सलाह दी, गंगू भाई, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और अगर तुम्हारी किस्मत बदल जाए तो मुझे धन्यवाद देना। गंगू ने हंसते हुए कहा, रामू भाई, तुम सचमुच बड़ा आदमी बन गए हो। गंगू को लग रहा था कि यह सब मजाक है, लेकिन कुछ समय बाद गंगू के पास एक बड़ा मौका आ गया। गांव में एक बड़े व्यापारी ने उसे एक अच्छा सौदा दिया, जिससे वह अच्छा पैसा कमा सका। गंगू ने इस बात को सच मान लिया और रामू के पास जाकर बोला, रामू भाई, तुम्हारी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं भी तुम्हारे जैसा अमीर किसान बनना चाहता हूँ। रामू ने हंसते हुए कहा, देखो गंगू भाई, ये सब मेहनत का परिणाम है। पेड़ तो एक बहाना था, असल में तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। गांव में धीरे धीरे रामू की प्रसिद्धि और भी बढ़ने लगी। वह केवल मेहनती नहीं, बल्कि एक मजेदार और हंसमुख व्यक्ति भी बन गया था। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे
और वो हमेशा यही कहता था, मेहनत करो, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक भी जरूरी है। एक दिन रामू के खेत में एक और अजीब घटना हुई। रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे अपने हल के नीचे एक पुराना खजाना मिला। वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो बस खेत में हल चला रहे था। खजाना मिलने के बाद रामू ने सोचा कि अब वह और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा, लेकिन उसने इसका सही उपयोग किया। उसने खजाने से मिली धनराशि का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने में किया। रामू ने स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए अस्पताल खोला और गांव के बच्चों के लिए पुस्तकें और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाईं। वह जानता था कि असली संपत्ति सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। समाप्त।